गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित हो। देखो, हमारी जो कविता है छापा, ये हमने पढ़ाना शुरू किया है और हमारी कविता जो है वो आधे से ज़्यादा हो गई है और आगे हम पढ़ने वाले हैं। जो उर्वरित कविता जो हमारे बाकी है उसे हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें जो हमने पढ़ा है उसके बारे में एक बार बताना चाहती हूँ। देखो, आयकर विभाग को ऐसी सूचना मिली है कि कवि जो है हमारे ओम प्रकाश, उनके घर पे अनधिकृत रूप से अर्जित धन है और इसलिए वो उसे छापा मारकर उसे हासिल करना चाहते हैं, अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और इसलिए वो बिना सूचना दिए हुए लेखक के घर में घुसते हैं और लेखक के घर में घुसने के बाद उन्हें पहला सवाल करते हैं कि सोना कहाँ है। तो कवि कहते हैं सोना सोना तो मेरे आंखों में है, मैं कितने दिन से सोया नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा अरे वो सोना नहीं बाबा, स्वर्ण स्वर्ण। तो उन्होंने कहा स्वर्ण स्वर्ण यानी कि सुवर्ण। उन्होंने वो कविता लिखते थे इसलिए उन्होंने उसका अर्थ कौन सा लिया, सुंदर अक्षर सुंदर वर्ण। इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि अरे स्वर्ण हो तो मैंने अपने काव्य में बिखेर दिए हैं। तो अभी देखो, फिर वो गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा है कि अरे वो नहीं, हम लोग बताना चाहते कि तुमने जो अनधिकृत रूप से बुरे मार्ग से जो पैसे कमाए हैं वो चाहिए हमें, धन, वो अर्थ चाहिए। तो उसने कहा अर्थ तो मेरे नई कविता में तुम्हें मिल जाएगी, चाहे तो आप उसे ढूंढ लो। तो उन्होंने कहा अरे ये अर्थ वैसा अर्थ नहीं है। उन्होंने फिर से कहा है अरे बाबा चांदी, तो चांदी कहाँ है। तो उन्होंने कहा चांदी तो मेरे बालों में है, वो धीरे धीरे आ रही है। फिर उसने कहा अरे बाबा वो चांदी नहीं है जो हम पूछ रहे हैं। फिर आगे देखो, उन्होंने कहा है कि नोट 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 कहाँ है। तो उसने कहा नोट। लेखक उसका अर्थ क्या लेते हैं, टीका टिप्पणी करना। वो कहते हैं कि परीक्षा आने के पूर्व मैं क्या करूंगा, उसे लिख लूंगा। तो उन्होंने कहा अरे बाबा नोट यानी कि मुद्रा, मुद्रा कॉइन्स। तो वो कहते हैं कि कॉइन्स मुद्रा। अच्छा, उन्होंने कहा उसका रिश्ता अपने चेहरे के हाव भाव से जोड़ा और उसने कहा कि हाँ वो मुद्रा तो मेरे चेहरे पर है। इस तरह से जो आयकर विभाग के अधिकारी जो है वो कवि को जो सवाल पूछते हैं, कवि हास्यात्मक तरीके से अपने काव्य के अनुसार आंसर दे देते हैं, उत्तर दे देते हैं और इसके लिए बहुत परेशान हो गए हैं। क्या आदमी है क्या, हम लोग क्या पूछते हो और ये क्या जवाब देता है। फिर उन्होंने क्या किया है, चलो अभी एक्शन ही लेंगे, पूछने से कुछ फायदा नहीं है। फिर वो कहाँ गए, उसके बेडरूम में गए, शयन कक्ष में गए। वहां पे उन्होंने क्या देखा, तो फटी हुई तकिया थी। अभी फटी हुई तकियों पर तो धन नहीं छिपा सकते हैं, ना सोना रख सकते हैं, ना चांदी रख सकते हैं। लेकिन उनका देखो दिमाग कैसा है, उन्होंने फटी हुई तकियों को ऐसे नोचा है कि जो रुइयां थी वो ही बाहर निकाल। फिर अलमारी को देखा, अलमारी तो टूटी हुई थी पहले से, और फिर उसको छान मारा, वहां पर भी कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने क्या किया है, बच्चों के गुल्लक देख डाले, पिपिया जो है उनके घर में जो ड्रम होता है उसे देखा, वहां पर भी नहीं मिला। उसके बाद देखो उन्होंने कहा कि कनस्तर मटकों को ढूंढा है, लेकिन हर जगह पर उसे कुछ नहीं मिला है। वास्तविकता अलग थी कि उसके घर में खाने के ही लाले पड़े थे। तो ये सब सोना चांदी धन वहां कहाँ से आएगा, ये परिस्थिति का वर्णन, हाँ दयनीय परिस्थिति का वर्णन यहाँ पे किया गया है। और उसने कहा ये अरण्य कांड है। अरण्य कांड मैंने पहले ही बता दिया है कि जहाँ पे बुरी स्थिति है, ओके। तो ये अरण्य कांड है। ये सब देखकर जो अधिकारी जो थे उनके चेहरे जो है वो खिले हुए थे पहले कि हमें कुछ मिलेगा, लेकिन उन्हें असफलता मिली है और इसलिए उसके चेहरे मुरझा गए हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो पेज नंबर 66। और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुणा रस समा गया। देखो, और उनके 20 सूची हृदय में यानी कि उसके दिल में, उसके हृदय में, मन में रौद्र की जगह करुण रस आ गया। पहले उसके रौद्र यानी कि भयानक रस, तुम्हें पता है 9 रस होते हैं जीवन के, हास्य रस है, रौद्र रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है, वीर रस है, ओके, ये सब रस है। तो ये रस में से उन्होंने कहा कि उसका मन में पहले रौद्र रस यानी कि गुस्सा था कि इन्होंने काले धन कमाए हैं, बुरे धंधा करके या बुरे तरीके से उन्होंने क्या किया है, काला धन अर्जित किया है। इसलिए उसके मन में उसके प्रति कौन सी भावना थी, द्वेष की भावना थी।
और इसलिए वो पहले गुस्से थे, लेकिन अभी उन्होंने देखा है, सच्चाई उसके सामने आ गई है। उसके तकिए फटे हुए हैं, अलमारी टूटी हुई है, पीपिया जो है वो खाली है, बच्चों के गुल्लक जो है वो खाली है, कनस्तर, मिट्टी मिट्टी के जो बर्तन है सब खाली है, यानी कि उनके घर में ही खाने के लिए कुछ है नहीं। और फिर ऐसी दुर्दशा देखकर उन्हें क्या लगता है, बहुत बुरा लगता है, और वो उसके मन में दया का भाव निर्माण होता है, करुणा का भाव निर्माण होता है। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। उन्होंने कहा कि हमें क्षमा करो कि हमें किसी ने गलत सूचना दी है। देखो, हमें जो सूचना देते हैं, अच्छी बात है कि हमें बता रहे थे कि उसके घर में है, लेकिन हमें अच्छे से उसकी पुष्टि करनी चाहिए, देखना चाहिए, सोचना समझना चाहिए, क्या सच्चे में ऐसा हो सकता है, ऐसा देखना चाहिए। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, उसे पछताना पड़ा मन ही मन में। बिना सोचे समझे जो करोगे तो पाछे पछताए, ऐसे कवि गिरधर जी ने गए कहीं कवरा इस कविता में हमें बताया है कि बिना सोचे समझे हमें कुछ कदम उठाने नहीं चाहिए, नहीं तो हमें क्या मिलती है, असफलता हाथ लगती है। तो उसका गर्दन झुक गए, देखो वो पछताने लगे, असफलता उसके हाथ लगी है। सिर झुकाकर वापिस जाने लगे, मैंने उन्हें रोक कर कहा, ठहरिए। देखो वो सिर झुकाने लगे, यानी कि वो नतमस्तक हो गए हैं। अभी सिर क्यों झुकाने लगे, क्योंकि उनके घर की तलाशी ली, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, और उन्होंने ये मान्य कर दिया कि हमें किसी ने कहा था इसलिए हम यहाँ पे आए थे, किसी के कहने पर, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो हमने आपको बिना वजह तकलीफ दे दी है, हमारे कारण आपको तकलीफ झेलनी पड़ी है, परेशान हो गए आप, इसलिए वो सिर झुका रहे हैं। यानी कि इतने मैनर्स उनमें थे कि उन्होंने क्या किया है, अपने इस गलती का स्वीकार किया है। ये भी बहुत बड़ा बड़प्पन होता है, अपने गलतियों का स्वीकार करना। तो देखो उसने क्या किया है, सिर झुकाया है। तो लेखक वो जाने लगे, कवि ने उसे ठहराई, रोकना चाहा है, और क्या कहते हैं देखो, सिर मत धुनिए मेरे एक बात सुनिए। धुनिए का मतलब झुकाना, सुनिए और धुनिए, ये राइमिंग वर्ड्स आने के कारण उन्होंने धुनिया दिया है, यानी कि सिर झुकाना है। तो उसने कहा है देखो, सिर मत धुनिए मेरी एक बात सुनिए, मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते, अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देर देकर क्यों नहीं जाते। उन्होंने कहा कि देखो, अगर मेरे घर पर आपको धन मिला होता, चांदी मिली होती, सोना मिला होता, तो आप क्या करते, यहाँ पे रख कर चले जाते, नहीं ना, आप उसे उठाकर ले जाते ना। तो अभी इस स्थिति में मेरे घर पे तो कुछ है ही नहीं, ये आपको पता चला है, मेरे घर की दुर्दशा क्या है ये आपको पता है, तो आप मुझे क्यों देकर क्यों नहीं जाते। तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि अरे उसके घर में खाने के लाले पड़े हैं, उसके बीवी बच्चों के पास गुल्लक तक नहीं है, अलमारी टूटी हुई है, तो जरो ये पैसे जो है आप रख लो, ऐसा क्यों नहीं कहते हैं। उन्होंने समाज पर करारा व्यंग्य किया है, ये समाज की जो व्यवस्था है उस पर। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, अच्छी बात है कि जिन्होंने गलत तरीके से पैसे कमाया है, सोना चांदी और बैठने के लिए जो सोफा होता है वो सोने चांदी का है, बहुत सारा धन है, तो उसके पास जो उन्होंने जो अनधिकृत रूप से जो लिया है, इलीगल तरीके से जो लिया है, उसको आप ले जाते ना, कोई बात नहीं, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये अच्छा कार्य है आपका। लेकिन पर जिनके घर पे बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। लेकिन दूसरी बाजू पर तो देखिए, यहाँ पे कुछ है तो आप निकाल लेते हैं, तो जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे आपको देना भी तो चाहिए, ये आपका क्या है, कर्तव्य है। धन मिलता है, उस धन को आप गरीबों में बांटते क्यों नहीं है, क्योंकि उनके घर में खाने के लाले पड़े हैं, उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है, और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उसके घर में हमें ऐसे व्यवस्था करनी चाहिए कि कम से कम जो गरीब है उन्हें 2 वक्त की रोटी तो मिले। आपको ये तो पता है कि आपके पास बहुत सारा धन है तो आप ले सकते हैं, तो आप उस धन को ले लो, और जो गरीब है उनके पास बैठने के लिए तख्त नहीं है, तख्त का मतलब देखो यहाँ पे दिया है लकड़ी की बड़ी चौकी, देखो एक चारपाई होती है जो सीधा सरलता से होती है, लकड़ी की बनी हुई रहती है, सोफा और जो वो लकड़ी से ज़्यादा महंगे होते हैं, तो वो तो सोफ़ा नहीं चाहिए, लेकिन एक ऐसी तख्त तो चाहिए कि जो सिर्फ बैठने के लिए हम काम आ सकते।
हमारे लिए वो उपयोगी बने। तो आप ऐसा तो कर सकते हैं ना, इस कविता के इस शब्द के माध्यम से कवि हमसे कहना चाहते कि उन्होंने समाज पर करारा व्यंग्य किया है कि समाज की परिस्थिति ऐसी है, हमारे जो अमीर है दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं, गरीब जो है वो दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं, उनके दोनों में जो फासले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य है, जिनके पास धन है उसके पास से धन ले लो, और जिनके पास धन नहीं है उनके पास दे दो वो धन, ताकि वो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज ना हो। बहुत ही सुंदर तरीके से 2 अर्थ एक शब्द का निकालकर उन्होंने बहुत ही हास्यात्मक ढंग से ये कविता हमारे सामने पेश की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कविता जो है तुम्हें अच्छे से समझ में आई होगी। देखो, अभी हम देखेंगे हमारी इस कविता के कृतियाँ। ओके, अभी हम देखेंगे छापा इस कविता की कृतियाँ। हाँ, इस कविता के रचनाकार है हमारे ओम प्रकाश आदित्य जी। ओके, ये हास्य व्यंग्य कवि है, बहुत ही प्रसिद्ध ऐसे कवि है। चलो हम देखते हैं कृतियों की ओर। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहले देखो, छापे में मांगी गई वस्तुओं को कवि ने लिया इस रूप में। अभी कौन से रूप में लिया है? देखो, सोना, सोना एक धातु है, यहाँ पे लेखक ने लिया नींद लेना। ओके, चांदी, चांदी सफ़ेद धातु है, उसे लिया है कि बालों में सफ़ेदी। ओके, अर्थ, अर्थ का मतलब संपत्ति है, कवि ने इसका अर्थ लिया है कविता का अर्थ। चौथा देखो, नोट, नोट यानी रुपये, और लेखक ने उसका अर्थ लिया है टिप्पणी बनाना। ओके, आगे देखो, पद्यांश में प्रयुक्त धातु कौन से है? देखो, सोना और चांदी, और फर्नीचर कौन से है? पलंग और सोफ़ा। ओके, आगे देखो, ये वस्तुएं खाली थी, अलमारी, रसोई की पीपिया, बच्चों का गुल्लक, कनस्तर, मटकी। कृति पूर्ण कीजिए। कवि द्वारा छापमारों के दिए गए सुझाव। एक है, जिसके घर में अधिक धन है तो लीजिए, लेकिन जिनके घर पर बिल्कुल धन नहीं है उसे धन दीजिए, ऐसा सुझाव उन्होंने किया है। दूसरा देखो, शयन कक्ष में पाई गई चीज़ें, फटा हुआ तकिया और टूटी हुई अलमारी। आगे देखो, कवि ने छापमारों से मांगा धन, तख्त। घरों की स्थिति दर्शाने वाले पंक्तियाँ। अभी देखो, यहाँ पे समृद्ध, समृद्ध दिखाने वाली पंक्तियाँ कौन सी है? यहाँ पे, जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफ़े है। यहाँ से पता चलता है कि वो समृद्ध दिखाने वाली पंक्ति है, क्योंकि सोने चांदी के पलंग और सोफ़े है, इसका मतलब हो उनके पास धन ज़्यादा है। और अभावग्रस्त, ये लाइन कौन से? फटे हुए तकिए और रसोई की खाली पीपिया, यानी कि उनके तकिया फटे हुए हैं और उनके पीपिया जो है वहाँ पे कोई भी सामान नहीं है, वो खाली है। तो ये अभावग्रस्त दर्शाने वाली, यानी कि दयनीय अवस्था दर्शाने वाली ये पंक्तियाँ है। ओके, उसके बाद देखो, कविता के आधार पर जोड़ियाँ मिलाए। अभी मैंने वहाँ पे लगा के दिए अर्थ। अर्थ कहाँ पर है? नई कविता में, सुवर्ण काव्य कृतियों में, चांदी बालों में, और मुद्रा कहाँ है? चेहरे पर। ओके, आगे देखो, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। उसमें देखो, छापा मारने वालों में आया परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन आया है? तुम लोगों ने आगे पीछे लिखा तो भी चलेगा। पहले कौन सा है कि छापे मारने वाले के चेहरा मुरझा गया। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ है कि रौद्र रस की जगह करुण रस ने ले ली है। कवि जो है वो कवि से वो लोग जो छापा मारने वाले जो लोग हैं वो कवि से क्षमा मांगते हैं। ओके, उन्हें अपनी असफलता पर पछतावा आया है। ओके, वो सिर झुकाकर जाने लगे हैं। तुम लोगों को कौन से भी 4 लिखे तो चलेगा। ओके, आगे देखो, ऐसे प्रश्न बनाइए जिसके उत्तर निम्न शब्द हो। अभी देखो, यहाँ पर पहला है अरण्यकांड। तुम्हें ऐसा प्रश्न बनाना है कि उत्तर अरण्यकांड आना चाहिए। तो देखो, पहला कौन सा है? कवि के घर में क्या देखकर छापमारों का चेहरा मुरझा गया? क्या देखकर? दयनीय स्थिति। और इसे
लेखक कवि ने अरण्यकांड बताया है, तो उसका आंसर क्या है? अरण्यकांड। दूसरा देखो, तख्त। लेखक छापा मारने वालों से अपने घर में क्या डलवाने के लिए कहते हैं? तख्त। ओके। तीसरा देखो, असफलता। कवि के घर पर छापा मारने वालों को क्या मिला? क्या मिला है वहाँ पे? असफलता मिली है। ओके। चौथा देखो, अनधिकृत। ऐसा है, उसका उत्तर अनधिकृत आना चाहिए। छापा मारने वालों को लेखक से किस प्रकार का अर्थ चाहिए था? ओके। तो ये हो गए हैं तुम्हारे प्रश्न, जिनके उत्तर अरण्यकांड, तख्त, असफलता और अनधिकृत है। ओके। अभी आगे का देखो, उन्होंने स्वमत अभिव्यक्ति दी है, कौन सी? कर जमा करना देश के विकास को गति देना है। अभी इस विषय पर तुम्हें अपने विचार लिखने हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कर यानी कि टैक्स जमा करते हैं हम लोग, देश के विकास को गति देते हैं। कैसे देते हैं? कि देखो, जिनके पास ज़्यादा धन है, जिनकी कमाई ज़्यादा है, जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो उन पर टैक्स लगाया जाता है। तो टैक्स लगाने के बाद जो पैसे सरकारी खाते में जमा होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? सरकारी जो हमारे सड़कें हैं या अन्य काम जो है, उन पैसों के माध्यम से ही वो सब काम करते हैं। अगर हर एक व्यक्ति ने, जिनके पास ज़्यादा धन है, अगर वो समय समय पर कर को भरते रहे, तो क्या हो जाएगा? वो सब पैसे सरकारी खजाने में इकट्ठा हो जाएंगे और वहाँ से सरकारी खजानों से वो धन लेकर हमारे सामाजिक कार्य में उसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं और इस तरह से देश का विकास हो सकता है। देखो, मैंने यहाँ पे दिया है, अभी मैंने बोला है वो अलग हो सकता है, यहाँ पे मैंने दिया है, वो भी तुम्हें अच्छी तरह से तुम्हारे मन में जो आते हैं वो विचार मैंने यहाँ पे जो दिया है ये है, और मैंने भी बोला है ये, उनमें से कौन से भी तुम्हें क्या करना है? संक्षिप्त में अपने नोटबुक में अच्छी तरह से सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी ये जो कृतियाँ है वो हो गई है, तुम्हें उसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखनी है और उम्मीद है कि ये कविता जो है, हास्य व्यंग्य कविता जो है, वो तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आई होगी। हमेशा पढ़ाई करते रहो, अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो मुझे व्हाट्सएप पर बता दो। ओके। अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।